वालेकुम हसन भाई। अच्छा हसन भाई, ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उसका स्कोप हमें बताइएगा पाकिस्तान में। देखिए, एज फार एज स्कोप इज़ कंसर्न तो आप उसको सिर्फ इसका कंपैरिजन कर लें इंडिया के साथ। इंडिया के पास 2.6 मिलियन हेक्टेयर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया, जिसको वो मेजोरिटी ऑफ एरिया को जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मारते हैं। जबकि पाकिस्तान में इशू ये है कि यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म का कोई नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, हमारे पास कोई एक्ट नहीं है ऑर्गेनिक का। जिस तरह फूड एक्ट वगैरह है, ऑर्गेनिक एक्ट नहीं, कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ पे ये अनस्ट्रक्चर्ड है मार्केट, और इसकी जो है वो एक्सपोर्ट भी हम नहीं कर सकते। जो हमें एक्सपोर्ट भी करनी पड़ती है, अब अनलाइक इंडिया जैसे वहाँ पे दे हैव 6 प्रोग्राम, उनकी बल्कि एक सेकंड जो स्टेट है वो टोटली ऑर्गेनिक है। तो इसमें आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस टू द पॉलिसी मेकर कि बहुत ही पोटेंशियल एरिया है, खासतौर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सी जर्मन और यूरोपियन कंपनीज जो सी हैं वो आके अफ्रीका में और इंडिया में कॉर्पोरेट फार्मिंग करती हैं। इसी तरह से ये चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए भी बहुत बड़ा एवेन्यू है। तो इसमें अगर हमारे पास लेजिस्लेशन होगी, हमारी अपनी लोकल सर्टिफिकेशन भी होगी और हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसमें, तो इसमें बड़ी पोटेंशियल है। बल्कि ग्रीन इनिशिएटिव SIFC जो अभी एक इमर्जिंग प्रोजेक्ट है, उसको भी इसके बदौलत से वर्कआउट करना चाहिए। और ये ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में हमें थोड़ा बताइएगा क्या है। देखिए, दैट इज़ एक्चुअली टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको कैपिटलाइज करने के लिए। SIFC का रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके अंडर एग्रीकल्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को भी उनको अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो प्रोविंशियल जो है गवर्नमेंट उनका जो सा ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। तो उनको अपने लेवल पे ऑर्गेनिक एक्ट लाने चाहिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आप अगर इसको मैं अगेन आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विद इंडिया, आप अगर PM मोदी की जो पॉलिटिकल कंपेन्स होती हैं उसमें देखें, वो ऑर्गेनिक को बाकायदा उन्होंने अपना एक एजेंडा बनाया हुआ है, स्लोगन होता है उनका ये। जी बिल्कुल। अच्छा तो दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू पुट सम एम्फेसिस, क्योंकि मेरी अपनी PhD भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन में है, तो मुझे इसकी पोटेंशियल का पता है, इसके सिग्निफिकेंस का पता है, खासतौर से ये कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर सकती है, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप। फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर आप देख लें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारी लैंड जो है उनकी फर्टिलिटी काफ़ी ख़राब हो रही है। तो उसमें भी हमें जो है वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक को जो है वो यूज़ करना चाहिए। ख़ासतौर से जो जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारे जो एरियाज़ हैं कश्मीर, KPK, गिलगित बल्तिस्तान या थल का हमारा इलाका है, ठीक है, थल का इलाका है, बलोचिस्तान में बहुत सी ज़मीन है, तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए टुवर्ड्स ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। राइट।